दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। कल मैंने आपको तालिबान के बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें एक मैप था जिसमें पीओके का इंडिया के साथ यहां नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो केवल हमने आपको समझाने के लिए बताया था। बट आप लोगों के कुछ रिस्पॉन्सेज आए, कुछ रिएक्शंस आए कि ये मैप थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसको मैंने भी देखा तो मैंने कहा नहीं, ये रेक्टिफाई होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं शो होना चाहिए। और इसीलिए आज मैंने आपका मन प्रसन्न करने के लिए एक देखिए मैप दिया है पुराना। इंडिया देखिए यहां तक था पहले, कितना आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैं आगे विवेचन करूंगा आपको। बहुत ये पुराना मैप है जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया कहां से कहां तक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या परिस्थिति थी पहले इंडिया की, और ये मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर, अगर इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये केवल समझाने के लिए, ध्यान रखिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो मैंने जो कल आपको विवेचन दिया था मैं उसको नए रूप में दे रहा हूं पूरा वीडियो। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूं, और क्या था उसको एकदम अलग तरह से दे रहा हूं, क्योंकि जो चीज जहां पर थोड़ी सी भी गलत अगर है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना ही चाहिए। इसी को देखते हुए, आप लोगों के विचारों को सर्वोपरि रखते हुए मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूं और दोबारा अपलोड करूंगा, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या था कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। मैंने आपको बारी बारी पॉइंट्स बताए थे, मैं एक बार फिर वो रिपीट करूंगा पॉइंट्स, कुछ उसमें ऐड करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण विवेचन उसके साथ में और दूंगा। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर तालिबान को कौन कौन से देश ये अपनी मान्यता प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था। तो इसमें आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, वो वीडियो ही मैंने प्राइवेट कर दिया है, वो वीडियो आपको दिखेगा नहीं यूट्यूब पर। ये एकदम फ्रेश वीडियो मैं इसीलिए दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण देश होंगे, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ मलेशिया है, फिर टर्की है, चाइना है, लीबिया है, सूडान है, पैलेस्टाइन है, ये देश। और साथ ही साथ लगभग 11 से 15 देश इसको बहुत जल्दी अनुमति प्रदान कर देंगे या अपनी एक तरह से सहमति प्रदान कर देंगे कि ठीक है, आप देश चलाइए, हम आपको ये स्वीकृति प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए, अभी तालिबान का रुख बहुत ही माइल्ड लगेगा कि ये पहले से सुधरा हुआ स्वरूप है, और वो इसीलिए क्योंकि देशों से उसको मान्यता चाहिए। तो सबसे पहला माइल्ड स्वरूप दिखेगा, वो कहेगा मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैंने सबको माफ कर दिया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स जरूर वहां पर वही आएंगी, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। वो जो ऑर्थोडॉक्स जो सोच है वो वहां पर आपको दिखाई देगी, जिसमें एडुकेशन भी प्रभावित होने वाली है, जिसमें पूरी तरह से जो रिलीजियस एक फर्वर होता है वो वहां पर देखा जा सकेगा। आप आगे देखेंगे उसका प्रभाव देखा जा सकेगा। मैंने अगला पॉइंट आपको दिया था कौन कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण देश है उसमें इजराइल है, उसमें हमने लेटर आपको बताया था, इजराइल, इंडिया, और साथ ही साथ इसमें ईरान, ये देश बताए थे। साथ ही साथ जो रूस से अलग हुए हैं देश, कुछ 3-4 हमने आपको नाम दिए थे जो यहां पर हैं। ये आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये तो ये देश जो है, ये रादर ये कह सकते हैं, ये देश जो है वो निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होने वाले हैं। कारण उसका क्या है? कारण उसका यह है कि जब एग्रेसिव आपकी सोच होती है तो फिर आप कभी शांत नहीं बैठते हैं, आप साम्राज्यवाद के शिकार हो जाते हैं। आप दूसरों पर डोमिनेट करने के आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट्स हो जाते हैं, और फिर चाहे कितना भी कोशिश करें आप बैठ नहीं सकते। और फिर जो सत्ता हथियारों के बल पर हथियाई गई है वो कभी भी शांति में नहीं जा सकती, शांति का प्रतीक नहीं हो सकती है। तो रूस के जितने भी देश जो अलग हुए थे, चाहे वो कजाकिस्तान हो या दूसरे देश है, वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है, और इसीलिए रूस भी इसे अपनी मान्यता देने के लिए बाध्य होगा, कम से कम शुरू में। बाद में क्या परिस्थितियां बनती हैं वो एक अलग मैटर है। तो ये
दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि ये महत्वपूर्ण जो है वो हमास के साथ आईएसआईएस और जितने भी आतंकवादी गुट हैं उनके साथ इनका गठजोड़ होगा और इजराइल के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि कारण उसका क्या है? कारण उसका यह है कि तालिबान जो है अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसके 3 कारण मैंने आपको बताए थे, दोबारा से रिपीट करता हूं महत्वपूर्ण। पहला कारण यह कि इसकी जो सेना है अब वो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि तालिबान के जो लड़ाके थे वो 75,000 माने जाते हैं। 3 लाख सैनिक थे अफगानिस्तान के और वो सभी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से 3,75,000 तो ये सीधे सीधे होते हैं। और इसके अलावा जो आईएसआईएस के हैं, सूडान से हैं या लीबिया से हैं या फिर और वेस्टर्न कंट्रीज से भी आ रहे हैं कई लड़ाके, कई आतंकवादी भी कह सकते हो, लड़ाके कह सकते हो, इनमें शामिल होने के लिए। तो इस तरह से इनकी सेना एक बहुत बड़ी सेना हो गई है, जिसमें कि अभी अभी 4.25 लाख, इसका मतलब 4 लाख के लगभग लड़ाके हैं, सैनिक हैं। साथ ही साथ इनको अमेरिकी जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल गए हैं, मॉडर्न वेपन्स मिल गए हैं। और वो वेपन्स इतने खतरनाक हैं कि वो सामान्यतः कोई एक देश अब इन पे फतह नहीं कर सकता है। तो हथियार भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए। और तीसरा पॉइंट ये हो गया है कि ये जो इनकी सेना है वो लगातार 20 साल से अमेरिका से किसी न किसी तरह की ट्रेनिंग ले रही थी। तो ये ट्रेंड लड़ाके हो गए हैं और ये न केवल तालिबान को भी ट्रेंड करेंगे, ये खुद भी ट्रेंड हैं, नए भर्ती करेंगे। और इनका चूंकि एक ही तरह का फंडा है कि हमें साम्राज्यवाद फैलाना है, हमें इस्लाम धर्म को बढ़ाना है, तो फिर निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं टसल तो होनी है और आपस में कन्फ्रंटेशन और देशों के बीच बिल्कुल होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान भी इससे प्रभावित होने वाला है, इंडिया भी इससे प्रभावित होने वाला है। देख लीजिए इंडिया का जो ये क्षेत्र है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी पट्टी जो देख रहे हैं, ये वाली, ये अफगानिस्तान से यहां से मिल सकती है, पाकिस्तान बीच में आता है और ये चाइना, ये एक तरह से ये आप देख रहे हैं जंक्शन है। तो ये जंक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंक्शन को अफगानिस्तान के ये लड़ाके जो है चाइना को देना चाहेंगे और इससे बड़ा पैसा लेना चाहेंगे। वो जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट जो एक तरह से लिंगर हो रहा था या अटका हुआ था, वो अब अफगानिस्तान उसको क्या करेगा, ग्रीन सिग्नल दे देगा अपने यहां से और ये यहां से निकल के यूरोप में प्रवेश कर सकता है। तो ये एक और यहां पर प्रॉब्लम है इंडिया के लिए खासकर, क्योंकि इंडिया के क्षेत्रों से होके वो निकलेगा। इंडिया इसमें विरोध जता चुका है। ये जो क्षेत्र था वो इंडिया का क्षेत्र था और ये क्षेत्र अगर इंडिया का हो जाता तो सीधा अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान से यूरोप, इंडिया को फायदा मिलना था, लेकिन वो फायदा अब चाइना लेने वाला है। तो ये तालिबान जो है जिसकी तरफ झुक गया, जो कि दिख रहा है कि चाइना चूंकि उसको अपनी तरफ लेने का प्रयास कर रहा है, अभी तालिबान के प्रतिनिधि भी चाइना गए थे, तो ये चाइना इसीलिए ये कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ये पूरा का पूरा अपना सीपीईसी को कंप्लीट कर पाए। तो ये एक और महत्वपूर्ण है। तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब आपके अंदर इंस्टिंक्ट्स वो हैं, इसका मतलब आपके अंदर उसी तरह की फीलिंग्स है कि हमें कब जाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी हो, जहां जब भी मौका मिलेगा तो उसको बढ़ाने का वो प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इनकी सेना बहुत बड़ी हो गई है, ट्रेंड हो गई है, वेपन्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अब ये पैसा चाहेंगे किसी तरह से ज्यादा इकट्ठा करना, जिससे कि संसाधन इकट्ठे कर सकें। मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको अफगानिस्तान के ही बारे में कि इनका अल्टीमेट गोल क्या है, वो वीडियो देखना मत भूलिए पॉजिटिवली, या तो आज या कल उसको मैं अपलोड जरूर करूंगा कि इनका आप तालिबान का ये अभी बिल्कुल कितने भी माइल दिखाई देंगे, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल क्या है, वो इतना खतरनाक गोल है कि उस गोल को आप भी सुनेंगे, दुनिया सुनेगी तो कहेगी यस यही गोल है। और आप देखेंगे कि अगले 6 से 7 वर्ष में वो गोल की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। तो इनका एक अल्टीमेट गोल है। तो क्या हुआ, सेना भी बहुत हो गई, वेपनरी भी बहुत इनके पास हो गई और साथ ही साथ इनके पास जो स्किल्ड कहते हैं वो लोग बहुत ट्रेंड वो हो गए। इस तरह से अब ये सेना बहुत एक सशक्त होगी हम कहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े देश आप देखिए उनके पास इतनी ट्रेंड सेना 4 लाख के लगभग नहीं मिलती है जनरली आप देखें, और ये इसमें और ज्यादा विस्तार करने वाले हैं क्योंकि इनको लड़ते हुए या अपना साम्राज्य फैलाते हुए बहुत अच्छा लगने वाला है, जो कि अभी तक आपने देखा।
अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि ये अपने साम्राज्यवाद की नीति के चलते ही इस पूरे के पूरे एनर्जाइज क्षेत्र को, जो मैं बता चुका हूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, दिस वन, ये पूरा एनर्जाइज क्षेत्र है। ये चाहे इसमें इजराइल भी आ रहा है, आप देख रहे हो, यही हमास की परिस्थितियां बन रही हैं। हमास जिसको आप पैलेस्टीन कहते हो, उसमें है ये। तो इन दोनों में संघर्ष ऑलरेडी चल ही रहा है। यहां से इनको और ज्यादा क्या मिलेगा? फ्यूल मिल जाएगा। और इस तरह से इजराइल की भी प्रॉब्लम आने वाली है। और एक बड़ा जो वर्ग संघर्ष की बात हो रही थी, धर्म के संघर्ष की, वो होने वाली है। वो परिस्थितियां यहां पर बनेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर वही लोग रह पाएंगे जिन लोगों के पास बाहर जाने के साधन नहीं है, या फिर जिनकी मजबूरी कोई और है, वही। और उनका आपको दिखेगा कि वो बुरी तरह से एक प्रेशर में जी रहे हैं। वो अपनी तरह से जो एक स्वच्छंदता होती है उस तरह से नहीं जी पाएंगे। अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, वहां मानवाधिकार जो है, मानवों के अधिकार बिल्कुल क्रश हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि मानवाधिकार जितने भी ये हैं, आयोग हैं या जितने भी ये हैं, वहां एक भी आपको नहीं दिखाई देगा। वहां जाके कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा कि देखिए तालिबान यहाँ के लोगों को मार रहा है, परेशान कर रहा है। कोई नहीं जाएगा। या वो लोग भी वहां नहीं जाएंगे जो कहते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर का सिस्टम चाहिए, एक धर्म का, हमें झंडारोहण चाहिए। कोई नहीं जाएगा। उनको भेज के देखिए कि आपके वहां सब कुछ तो है। अगर वहां सब कुछ है, मान लीजिए वहां पर वो लागू कर रहे हैं, शरीयत भी लागू कर रहे हैं, वहां पर आपको हर चीज खाने को मिलेगी जो आप नॉन वेज खाते हो, वहां पर आपके सब तरह के सिद्धांत मान्य हैं, वही वो लागू करने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो पूरी तरह इस्लाम धर्म, यहाँ पर इस्लाम धर्म से जो कानून है उनको लागू करेंगे। जब सब लागू है तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए। दुनिया के जितने भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं वही होना चाहिए लागू, हिंदुस्तान में भी कई बार कहते हैं शरीयत लागू होनी चाहिए इस तरह का, तो वो वहां आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वहां तो उनके पास सब कुछ साधन मिलेंगे। तो वहां उनके लिए स्वर्ग होगा एक तरह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से तो लाखों लोग भाग रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? जो चीज अच्छी है, मान लीजिए आपको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर अच्छी परिस्थितियां नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों आपको अच्छा लग रहा है, क्यों यहाँ रह रहे हो? फिर आपको जहां पर वैसी परिस्थितियां मिल रही वहां पर जाके रह सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी इसको अदरवाइज लेने की किसी को भी जरूरत नहीं, ना तो आलोचक और ना किसी तरह से। मेरा मतलब है जहां आपको अच्छी परिस्थितियां मिल रही वहां रहने का अधिकार है, आप जा सकते हो। केवल इतना कहना है। आप किसी पर कोई इंपोज नहीं कर सकते हो। अब अफगानिस्तान को लागू, वहां जाके रह सकते हो आप। हिंदुस्तान में लोगों को अगर वो पसंद नहीं है या किसी और देश में पसंद नहीं, तो वहां उसको लागू मत करिए। बस केवल इतना मेरा है। जिसको जहां जैसा अच्छा लगता है वहां आप कर सकते हैं वैसा। तो ये परिस्थितियां ये तालिबान के लिए हो रही हैं। अब आप समझ सकते हो कि जिसके पास इतने लड़ाके हों और जिनकी मनोवृत्ति ही वैसी हो, तो दुनिया में क्या होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई वीडियोस में, इसमें मत जाइए कि अब उनका विचार बदल गया है, उनका दृष्टिकोण बदल गया है। ये शुरुआती दृष्टिकोण दिखाने के लिए है। और इस दृष्टिकोण में भी आप देख रहे हो बंदूकों का साया, तरह तरह के हथियारों का साया लगातार चल रहा है। जो उनकी बात का विरोध कर रहा है उसको मार दिया जा रहा है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये कौन सी शांति हो सकती है, आप खुद समझ सकते हो इस बात को। तो खैर, ये सब परिस्थितियां चलेंगी। विदेशियों के लिए परेशानियां अभी आगे आएंगी। हो सकता है अभी मान्यता लेने के लिए दुनिया से इस तरह की परिस्थितियां सामने न दिखाई दें, उन पर रिस्ट्रिक्शन रखा जाए, लेकिन आगे ये सब कुछ होने वाला है। विदेशियों के साथ भी, और बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, और जो भी इस तरह के लोग हैं जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उनके सिद्धांतों को, उनको बर्बरता से समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। ये मत भ्रम नहीं होना चाहिए कि नहीं अब तालिबान बहुत अच्छे। पाकिस्तान, ध्यान रखना, जो अभी सपोर्ट कर रहा है, ये भी सफर रहने वाला है। और कई देश जो भी इसके पड़ोसी हैं वो भी सफर रहने वाले हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है जो बहुत प्लान्ड या बहुत ही जिसको कंट्रोल्ड या डिसिप्लिन वे में कहते हैं जिसको कि वो राज्य चलाने वाली परिस्थिति है। बिल्कुल भी नहीं। ये परिस्थिति दूसरे तरह की है, तो उसी तरह के रिजल्ट्स भी उसके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, ये हमारा पुराना, देखिए हम आपको दिखाते हैं एक पुराना मैप जो आप है, जिसमें निश्चित तौर पे आप जब कहते हैं कि हमें, ये देखिए, चलिए पहले ये मैप हटा देता हूं मैं और फिर मैं आपको ये दिखाता हूं। ये पुराना मैप है, अब आपके सामने है। ये है हमारे इंडिया का। आप देख पा रहे हो कि ये यहां से लेकर इंडिया का जो क्षेत्र था वो देख सकते हो आप, ये पूरी तरह से ये क्षेत्र,
दिस वन। तो ये क्षेत्र हमारा जो है, ये हमने पुराना मैप इसीलिए केवल दिया है जिससे आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ये आपने कल सोचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैप गलत दिखा दिया तो इंडिया का इतना ही क्षेत्र हो जाए। ऐसा नहीं है, वो केवल डिनोमिनेशन के लिए था, केवल बताने के लिए था कि कौन सा क्षेत्र कौन सा है। अब ये आपका इंडिया का पुराना क्षेत्र आप देख सकते हो। ये इंडिया देखो, ये कहां से कहां तक था, पूरा का पूरा ये क्षेत्र इंडिया का था। ये आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये क्षेत्र इंडिया का आपको दिख रहा होगा, और ये यहां तक भी है क्षेत्र इंडिया का ही होता था। तो ये क्षेत्र जो आज अफगानिस्तान आप जहां दिख रहा है, और यहां तक कि फारस, इसका मतलब जिसको पहले फारस कहते थे आजकल उसे ईरान कहते हैं, पारस, अब फारस की खाड़ी, ये सब कुछ हिंदुस्तान में ही शामिल था। इसका काफी क्षेत्र हिंदुस्तान में शामिल था। तो ये पूरा का पूरा इंडिया था। तो बिल्कुल आप विचलित मत होइए, इंडिया के क्षेत्र को कम नहीं किया गया था, वो केवल आपको दर्शाने के लिए किया गया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने उसको आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के रिएक्शन पे उसको मैंने हटा दिया, उसको प्राइवेट कर दिया वीडियो को, और ये वीडियो मैंने आपको नया शूट कर दिया। तो फ्रेंड्स, तालिबान के ये डिटेल्स मैंने आपको बताए थे कि इनके ये साथ जो है क्या क्या इस समय एडवांस हो गया है, क्या क्या डेंजरस ये क्यों हो गए हैं, ये मैंने जो कल आपको विवेचन दिया था उसको मैंने फिर दोबारा से आपके सामने पेश किया है। मैं और आपको इसके बारे में आगे वीडियो दूंगा, इनका अल्टीमेट गोल क्या होगा, और आप देखेंगे कि यस, ये जिएंगे, ये मरेंगे, ये सांस लेंगे, उसी एक अल्टीमेट गोल के लिए लेंगे। वो मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और देखिए अगला वीडियो, जो कि जल्द ही मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिएगा, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।